पर भगवान नरसिंह नारद देवता के स्वागमन पर यानी अवतरित होने पर इस जल यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और यहाँ से सीधे जो देवता का धारा है वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाएगा। और यहाँ पर ये देव डोली की भी तैयारी हो चुकी है। और देखिए किस तरह से देवता की जो डोली है किस तरह से झूल रही है और यहाँ पर भगवान नरसिंह नारद देवता हो चुके हैं और अब डोली ही बताएगी कब यहाँ से प्रस्थान करना है। तैयारी हो चुकी है देव डोलियों के साथ और सारे बात से यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। ढोल डमोर की थाप पर यहाँ पर देवी देवता होने लगे हैं और जैसे ही देवी देवता अवतरित होंगे जल यात्रा का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा। भगवान नरसिंह नारद देव की जो डोली है वो कह रही है कि आप जल यात्रा का शुभारंभ कीजिए, सभी लोग चलिए। और ये जो ये जल यात्रा होगी वो हमारी पूर्वजों से जो प्राचीन धारा है उसे देवता के धारा बोला जाता है। देवता के धारे नामी तोक बोला जाता है। वहाँ पर एक धारा है, प्राकृतिक स्रोतों का पानी है और वही पानी हमारे यहाँ देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो सीधे आगमन हो चुका है नरसिंह नारद देवता के मंदिर से देवता के धारे नामी तोक तक ये जल यात्रा निकाली जा रही है और हर हर गंगे ओम नमः शिवाय के साथ इस यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा हर हर महादेव ओ गंगोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी 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 ओहो भगवती तूदणी विजयी भगवती तूदणी विजयी भगवती तूदणी विजयी भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा मां भगवती तूदणी विजयी गंगोत्री की गंगा भाव से तूदणी विजयी ओ गंगोत्री की गंगा मां भगवती तो हम पहुंच चुके हैं देवता का धारा पे और ये है हमारी ग्राम पंचायत भैन मधुबन का देवता का धारा जो प्राचीन काल से चल के आ रहा है और ये शुद्ध प्राकृतिक स्रोतों का पानी है। इसके ऊपर बहुत सारा बड़ा बांस का जंगल है जिनकी जड़ों से पानी रिश्ता यहाँ पे निकलता है। ये इस पानी की मैं खासियत बता दूं, कितनी भी गर्मी बढ़ जाए पर ये पानी सूखता नहीं है और जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो ये पानी ठंडा हो जाता है और जैसे ही हमारे दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना आता है, ठंड का सीजन आता है तो ये पानी गर्म हो जाता है। तो इस धारे की यही विशेषता है और ये धारा हमारे पूर्वजों से चल के आ रहा है। पहले जब पाइपलाइन नहीं होती थी तो इसी धारे से हमारे पूरे गांव के लोग पानी पीते थे, अपने पशुओं को भी पिलाते थे। और यहाँ पर जो हम बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिनका नाम सिद्धू और बिजू है, उनकी यहाँ छाने थी, यहाँ पे उनकी जो है गाय की गोटें थी और उनकी गाय की गोटों का दूध होता था। सुबह सुबह जब वो अपनी गायों को पिलाते थे तो यहाँ पर भगवान नारद को वो जल भी और दूध भी चढ़ाते थे। और यहाँ पर इस धारे की
बहुत बड़ी विशेषता है। ये पानी आज तक भी पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब लोग इसको पीते आ रहे हैं। तो ये है हमारे पहाड़ों में देव संस्कृति, और ये है देव संस्कृति का महत्व, और ये हमारे यहाँ पे देवी देवताओं की आस्था। तो ये है देवता का धारा। पूरा विश्व में बधान पूजंदो, गोवर्धन गिरधारी पूजंदो, बासी दस्यु चलो, छालो धनु चलो, और गोवर्धन गिरधारी और यक मेरो गोवर्धन पहाड़, और मैं बदान देवता है, बदान का नाम से पूजन, और आज मैं प्रकट हुई जी और नागसा को नहीं की। और इसके बाद सभी देवी देवता इस धारे के पवित्र जल से स्नान करेंगे। और यहाँ पे जो देव डोली आई हुई है भगवान नरसिंह नारदा की, उस डोली का भी स्नान किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर एक जितने भी देवी देवता हैं वो सब यहाँ पे अवतरित होंगे और इस धारे के नीचे बैठ के स्नान करेंगे। और ये पानी, ये जल बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर हमारे गांव में जब कोई भी पाठ पूजा होती है तो सबसे पहले देवी देवताओं का यहाँ पे स्नान किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी देवता का धारा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब सभी देवी देवता अवतरित होंगे और यहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद ठीक इसी के ऊपर हमारा एक बधान देवता है जो काफी पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजा जाता था, और आज उसकी यहाँ पे पूजन कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है देव डोलियों का और देवताओं का शुद्ध पवित्र स्नान इस देवता के धारे की पवित्र जल से। समस्त देवी देवताओं के द्वारा यहाँ पर इस पवित्र जल से स्नान करने के बाद हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक पुस्ता है, यानी खेतों का पुस्ता है, पगार बोलते हैं उसको गढ़वाली भाषा में। तो यहाँ पर ये बधान देवता है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजा जाता था। और हर साल यहाँ पर यानी पोष जनवरी के महीने में सभी लोग यहाँ पे दूध लाते थे और इन सभी खेतों में बैठ कर के वो खीर बनाते थे। और उस मतलब ये बधान देवता जो है उसका प्रसाद होता था खीर, तो यहाँ पे खीर पकती थी।
और जब मैं स्कूल पढ़ता था लगभग एक दो कक्षा में, तो तब मैं भी यहाँ पर खीर खाने आया था। उसके बाद तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सभी लोग तो वह गाँव से प्रस्थान करने लग गए हैं, पलायन होना शुरू हो चुका था और धीरे धीरे ये बधाण देवता जो है पूजना बंद हो गया था। लेकिन आज नरसिंह नारदा देवता की कृपा हुई तो आज पुनः हम यहाँ बधाण देवता को पूजने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अंदर आज का नहीं, लगभग कई वर्षों पुराना एक लिंग है, छोटा सा लिंग पत्थर है और उसी पत्थर पे यहाँ पे दूध चलाया जाता था हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो ये है हमारा बधाण देवता। तो ऐसी संस्कृति है हमारी गढ़वाल की, हमारे पहाड़ की, कि हमारे जो देवी देवता होते हैं उनका पूजन किया जाता है। लेकिन कुछ समस्या बोलें, चाहे कुछ ऐसी कठिनाइयाँ बोलें कि लोगों ने जो है रोज़गार के लिए पलायन शुरू किया है, तो वह गाँव में लोग नहीं रह पा रहे हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर बधाण देवता कुछ समय के बीच में या कुछ समय के अंतराल में पूजा करना यहाँ पे छोड़ दिया गया था। लेकिन आज पुनः वो परंपरा रीति रिवाज को कायम रखने के लिए भगवान नरसिंह नारदा देवता के द्वारा यहाँ पर जो है ये पूजन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बांजो बैराट बने और यख मेरो बधान ये बांजो बैराट जो गोवर्धन मेरो पीढ़ी पीढ़ी को मैं देखता और अभी ये आसन सिद्धू को आसन जगह में मेरे तक बता चाकी तखनाक पैदा और श्रीपति संतान की कमाई, भगोड़ा विष्णु की कमाई, ये तुम्हारा पीढ़ी और बिजू कम में फदाई गोली मेरा निशान गति बैशाख तेरो धोलो होलो हेमा दस गति बैशाख तेरो धोलो
तू दणी विजयी, भगवती तू दणी विजयी, भगवती तू दणी विजयी। गंगोत्री की गंगा भगवती तू दणी विजयी, गंगोत्री की गंगा भगवती तू दणी विजयी, गंगोत्री की गंगा भगवती तू दणी विजयी, गंगोत्री की गंगा भगवती तू दणी विजयी। झंगोरती पात हे माँ झंगोरती पात, झंगोरती पात हे माँ झंगोरती पात, झंगोरती पात हे माँ झंगोरती पात, झंगोरती पात हे माँ झंगोरती पात। सिमवाड़ पुजारी हे माँ हम भी तेरा खास, सिमवाड़ पुजारी हे माँ हम भी तेरा खास, सिमवाल पुजारी हे माँ हम भी तेरा खास, सिमवाल पुजारी हे माँ हम भी तेरा खास, हम भी तेरा खास माँ भगवती तू दणी विजयी, हम भी तेरा भगवती तू दणी विजयी, हम भी तेरा खास माँ भगवती तू दणी विजयी, हम भी तेरा दास माँ भगवती तू दणी विजयी, 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 भगवती तू दणी विजयी। तो साथियों, यहाँ पर ये जो जल यात्रा निकाली गई आज माँ गंगा पतित पावनी माँ गंगा के इस पावन पर्व पर, इन्हीं गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ पर समस्त मातृ शक्तियों के द्वारा, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एक साथ मिल कर के आज गंगा दशहरा का जो पर्व है बड़े उत्साह से, बड़े धूमधाम से मनाया गया। और ये यहाँ पर जो जल यात्रा हुई है, जल यात्रा यहाँ से देवता का जो धारा है वहाँ तक, और वहाँ से लेकर पुनः मंदिर तक की जल यात्रा का जो समापन है उसका विसर्जन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो जल है, जो सारी महिलाओं के द्वारा अपने सिर में लोटा और लोटा में जल और उसमें श्रीफल और श्रीफल के साथ पैया जो बहुत पवित्र माना जाता है, तो ये सारा जो जल यहाँ पर अब विसर्जन किया जाएगा भगवान शिव के लिंग पर, और सभी महिलाओं के द्वारा यहाँ पर अब जल चढ़ाया जाएगा। और भगवान नरसिंह नारदा देवता की पूजा अर्चना के साथ, राम सीता की पूजा अर्चना के साथ, पवन सुत हनुमान की पूजा अर्चना के साथ ये समस्त जल यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। और साथियों, आज पर्यावरण दिवस भी है। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पतित पावनी माँ गंगा का जो आज शुभ पर्व है, दशहरा है गंगा का, उसकी भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन ही माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो ये गंगा मैया का जो पावन पतित पर्व है, आज हमारे गांव में इसका शुभारंभ हो गया है। और हम लोग हर वर्ष इस गंगा दशहरा को अपने गांव में मनाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने गांव में इस जो धार्मिक कार्यक्रम है इसका शुभारंभ कीजिए और माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। तो ये है ग्राम पंचायत भैंत में आज गंगा दशहरा के पर्व का उत्सव। और साथियों, कि आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की मनोकामना भगवान नरसिंह नारदा देवता पूर्ण करे।
माँ गंगा पूर्ण करे आपका कल्याण हो, आप हमेशा सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सज्जनों का, आप सभी देवी सज्जनों का, आप सभी महान भावों का मैं अपने चैनल की ओर से, पहाड़ों की रौनक चैनल की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को मेरी ग्राम पंचायत की ओर से, मेरी ग्राम पंचायत भैंत मधुबन की ओर से, मेरी समस्त मातृशक्तियों की ओर से और हमारे समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।